ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ APP ਸਾਂਝਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਾਂਸਿੰਗ ਕੁਈਨ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਲ ਦੋਸਤੀ ਕੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਨਾ IPS ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸਪਨਾ ਦੇ ਸਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਿਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਖਾਸ ਅੰਸ਼। सपना चौधरी को आप लोगों ने नाचते हुए देखा होगा, गाते हुए देखा होगा, खूब एंजॉय करते हुए देखा होगा, लेकिन अब वो नजर आने वाली हैं एक्टिंग करते हुए। फिल्म का नाम है दोस्ती के साइड इफेक्ट्स और सपना चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। 4 दोस्तों की कहानी है, चारों यहाँ पर हैं। सपना है, विक्रांत आनंद है, अंजू जाधव है, जुबैर खान है। आप सभी का ABP न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सपना बहुत पॉपुलर है, आप सब आपको जानते हैं आपके डांसिंग के थ्रू, गायकी के थ्रू। अब आप एक्टिंग करने जा रही हैं। कितना मज़ा आया आपको इस फिल्म में काम करते हुए, अगर कुछ बता पाए? बहुत मज़ा आया काम करते हुए, और एक्टिंग में करने नहीं जा रही हूँ, मैं कर चुकी, एडिटिंग हो गई फिल्म, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ अलग करने को मिला, कुछ नया एक्सपीरियंस किया, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिली, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैंने बातें की। पूरी हमारी कास्ट बहुत अच्छी थी, पूरा क्रू बहुत अच्छा था, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, हमारे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे थे, और जितने भी अब हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं सभी बहुत अच्छे हैं। जो हमारी फिल्म देखेंगे वो भी बहुत अच्छे हैं, जो टिकट लेके देखेंगे वो तो और भी अच्छे हैं। बस जितनी मस्तियाँ आप यहाँ कर रही हैं, लेकिन हमने देखा ट्रेलर में कि बहुत सीरियस संजीदा किस्म का रोल है, IPS ऑफिसर बनी है आप। बिल्कुल, मतलब वो IPS का किरदार है, तो इस वजह से सीरियस रहना पड़ता है। So that's why I'm very 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 serious in the film. 4 दोस्तों की कहानी है, फिल्म का नाम है दोस्ती के साइड इफेक्ट्स। तो जानना चाहेंगे आप सभी से कि क्या क्या दोस्ती के साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबके दोस्त होते हैं, तो सपना आपसे शुरू कर। देखिए, दोस्ती के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। खाना छीन लेते हैं, अकेले खाने चले जाते हैं, चले भी जाते तो खाने के लिए लेके नहीं आते हैं, चलती गाड़ी से ठीक है, चलती गाड़ी से उतारते हैं, इकोनॉमी क्लास में लेके जाते हैं। बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए। विक्रांत, आप बताइए दोस्ती के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट तो इस मूवीज के, दोस्ती का साइड इफेक्ट टाइटल है मूवी का, और साइड इफेक्ट तो कुछ हुए नहीं, और हम लोग की और गहरी दोस्ती हो गई है। आपको याद है, पोस्टर जब फर्स्ट लुक था मूवी का, पोस्टर रिलीज, आपने सपना जी का इंटरव्यू लिया, तो सपना जी ने आपसे कहा था कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, और तो सब याद है। हाँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है और मैंने कोई फ्रेंडशिप नहीं किया। अभी हर इंटरव्यू में बोलती है कि मेरे दोस्त हैं, और अब मैं दोस्ती पे विश्वास करती हूँ। तो दोस्ती के साइड इफेक्ट से हम लोगों ने एटलीस्ट इनका वो फेथ को जीता है, जो कहीं ना कहीं दोस्ती पे उनका फेथ नहीं था, भरोसा नहीं था, लेकिन हम हमारे साथ मूवी करके अंजू, जुबैर, मेरे खुशी के कारण हम सबके साथ रह के उसने दोस्ती पे विश्वास किया है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। आई थिंक मेरे जैसे स्टार को दोस्ती का इफेक्ट बहुत पड़ा है। तो ये बताइए सपना, जब मैंने पहली दफ़ा आपका इंटरव्यू किया तो आपने कहा था आपके कोई दोस्त नहीं है। ऐसा क्यों कहा था आपने कि आपके कोई दोस्त नहीं है? बिकॉज कोई दोस्त नहीं था। जब नहीं था तो मैंने ना बोला, अब हैं तो मैं खुले दिल से हाँ बोलती हूँ। यस, आई गॉट द फ्रेंड्स नाउ। चलिए, अंजू जाधव और जुबैर, आप दोनों से बात करते हैं। क्या आप लोगों को लगता है रियल लाइफ में दोस्ती के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? जनता जानना चाहती है कि आप लोगों ने क्या कुछ किया है सपना चौधरी के साथ। बहुत शिकायत है उन्हें, उनको बहुत शिकायत है, बहुत ज़्यादा शिकायत है, बट दोस्ती उनकी सच्ची है, और जितनी भी शिकायतें हैं वो शायद कहीं ना कहीं उनकी सच्ची दोस्ती पे हावी नहीं होती। और हम लोगों को यही लगता है कि जो दोस्त है ना, जो हम लोगों के साथ में दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो हम लोग ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। और चाहे कहीं ना कहीं मेरा कैरेक्टर जो भी था वो उस पर भी शायद प्रैंक्स किए गए हैं, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी शायद किया गया है। और दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर इंसान नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है, और कहीं ना कहीं उनको सबको पता होता है। बट अगर ट्रू फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, ट्रू फ्रेंड्स हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और एक दूसरे पे ट्रस्ट करके आई थिंक लड़ना झगड़ना ये तो पार्ट्स ऑफ फ्रेंडशिप होती है। तो आई डोंट थिंक सो वी फ्रेंड्स आर लाइक दिस। आपकी बारी, आपको बताना है कि दोस्ती के क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको झेलने पड़े, भले इसकी बात हो, फिल्म की बात हो या रियल लाइफ में। खैर साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं, हाँ मस्ती मजाक होते हैं और मस्ती मजाक में ही
जैसे एक दूसरे की लेग पुलिंग होती है, छेड़ना होता है, तो ये कभी 3:1 कभी का रेशियो होता है बेसिकली। सब तीन लोग सिर्फ एक लड़के को टारगेट करते हैं, एक ही के ऊपर प्रैंक होता है, ये एक ही वो हो जाता है कभी कभी, जो चलता है फ्रेंडशिप में, यही चीजें तो होती है। पे करते हैं हम जिसमें झेलने की पावर है, जो सुबह शाम जिम में डंबल उठा के अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग कर चुका है कि आ बैल मुझे मार, मुझे नहीं लगेगी, तो प्रैंक उस पे ही करेंगे ना। पत्थर जैसा हो चुका है वो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मजबूत पत्थर। तो सपना बताइए कि किस तरह से आप लोग ने प्रैंक प्ले किया जुबैर पे और बाकी लोग, क्या क्या किया आप लोगों ने? मतलब ये चलता फिरता प्रैंक है, कहीं भी कर दो। बताना चाहेंगे क्या किस तरह से मस्ती हुई सेट पे? देखिए ये लड़का बड़ा है मस्त मस्त। इतने प्रैंक्स हुए कि याद नहीं है, बट उन कुछ भी प्रैंक्स को मैंने दिल पे नहीं लगाया। और एक प्रैंक ऐसा हुआ था कि जो मुझे नहीं पता था और मैं उसमें शामिल थी। हमारा एक सीन शूट हो रहा था जिसमें एक डिस्कशन हम सब साथ में बैठ के करते हैं और मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। तो उस कॉफ़ी में सपना ने कब उसमें नमक डाल दिया, कॉफी को किसने पिया? वो मुझे पता नहीं। और जब मैं सीन में सबको सर्व कर रही हूँ तो वो कप जुबैर के लिए था। और मैं सीन कर रहा हूँ मस्त अच्छी तरीके से, और अच्छे तरीके से मैं कॉफी पी रहा हूँ। कॉफी के बाद सीन में पता ही नहीं लगा कि मैं नमक आ गया कॉफी में। अब ऑन स्क्रीन हूँ, ऑन टेक है, तो कट तो कर नहीं सकता, तो मैं वैसे ही पीते पीते डायलॉग बोल रहा हूँ, और जब कट हुआ तो मैंने कहा इसमें नमक किसने मिलाया यार। फिर मुझे सपना ने कहा कि इसके अंदर नमक था। मैंने बोला, और ये सब मुझ पे दोष मुझे बोल रहे हैं कि अंजू ने नमक डाल दिया है जुबैर। कि आटे में नमक चलता ही है, तो ये आटा है, नमक हमने मिला दिया। साड़ी खास पेशकश इंज ही जारी रहेगी ब्रेक के बाद। कभी रियल लाइफ में ऐसा सपना हुआ है आपके साथ कि किसी दोस्त ने आपको इस तरह से प्रैंक किया हो, बहुत बड़ा प्रैंक? और मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात तो मैंने पहला जैसा बोला कि मेरे दोस्त ही नहीं थे, और प्रैंक मैं इनके साथ करती रहती हूँ, ये बेचारे मेरे साथ क्या प्रैंक करेंगे। मैं तो वेट में हूँ, यू नो, आई विल वेट फॉर या। एक चीज आपने किसी दोस्त के लिए, कट एंड पेस्ट फॉर मी, फॉर एवरीवन टू प्रैंक ऑन हर। एक ही चीज बताइए जो सबसे अच्छी चीज आप लोगों ने किसी दोस्त के लिए की हो, सबसे, या किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया हो किसी दोस्त? अभी रीसेंट इंसिडेंट के, सपना चौधरी इज़ अ फ्रेंड, और हम लोगों को दिल्ली में थे हम लोग ट्रेलर लॉन्च पे, तो जस्ट 2 आवर्स के नोटिस में वो बंदी हम लोगों के साथ फ्लाइट में थी, वो भी इकनॉमी में। तो सबसे अच्छी दोस्ती का सबूत तो यही हो गया कि इतनी ज़्यादा खुशी के मनाने पे हर 2 घंटे में वो फ्लाइट में थी। क्या आंसू निकल रहे हैं? नहीं, और इनकी खास बात ये है कि बिल्कुल बहुत हम्बल है और दिल से दोस्ती करती हैं, और यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें इनसे सीखने को भी मिली है। और जैसे जितनी वो हंसी मजाक करती है उतनी इमोशन लड़की भी है, और बहुत सारा सोशल का काम भी बहुत सारा वो आउट ऑफ द वे जाके करती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है हम सब के लिए, जुबैर के लिए, अंजू के लिए, मेरे लिए, कि सपना ने हमारे साथ डेब्यू किया। ये बहुत बड़ी बात है हम तीनों के लिए, क्योंकि सपना आज की डेट में पूरी इंडिया में, भारत में, विदेश में, पूरी दुनिया में इसे लोग पागलों के जैसा प्यार करते हैं। तो वो किसी के साथ डेब्यू कर सकती थी, लेकिन उसने हम लोगों को चुना, और तो हम लोग ये बात को कभी नहीं भूल सकते। सपना जी, थैंक यू सो मच। सपना, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मतलब इतनी तारीफ आपने जिंदगी में कभी सुनी है अपनी? शक्ति नहीं है मेरे पास, क्या बोलूं मैं। बाकी मैं लाइव हूँ। और सपना कैरेक्टर प्ले करी है वो सृष्टि का है, और सृष्टि बिल्कुल सपना जैसी ही है। सपना और सृष्टि में कोई अंतर नहीं है। जैसे वो रियल लाइफ में हम्बल है, वैसे ही ऑन स्क्रीन भी वैसी ही है। सृष्टि कैरेक्टर वैसा ही है जो चारों को लेके चलती है, और गलतियों पे डांटती भी है, और गुस्से में हरियाणवी बोलती है। गुस्से में हरियाणवी भी बोलती है। सीन में कुछ भी गुस्से का सीन है तो मेरे को हरियाणवी, पर उसके मुंह से निकला ही नहीं, कहीं और से निकल गया। चलिए, सपना की फरमाइश है कि आप हरियाणवी में कुछ बोले। अभी हरियाणवी बोलेगा। चलिए, सपना की फरमाइश बोलो कुछ, तब मैं रिपीट करता हूँ। अब ऐसे थोड़ी ना रिपीट, तो दुनिया कर रही है, अपना कुछ बना के बोल छोरी।
हैं दबंग लड़की कौन है, धाकड़ लड़की तो एक ही है हमारे पास, वो है पूरे देश की पूरी दुनिया की सिर्फ सपना चौधरी। थैंक यू, तालियां तालियां। चलिए अब आप सभी को बताना है, सपना चौधरी इतनी पॉपुलर डांसर है, सिंगर है, आप लोगों को कौन सा सबसे अच्छा गाना लगता है सपना चौधरी का? गा के सुनाना है और सपना ज्वाइन करेंगे। अभी जो कल रिलीज होने वाला है वो गाना हमें सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म का गाना वो है फिल्म जो का गाना जो है। एक्चुअली रिलीज हो रहा है और वो सपना चौधरी जी पे फिल्माया गया है। और आई बहुत थिंक अच्छा गाना ऑल द सॉन्ग्स व्हिच हैज बीन पिक्चराइज्ड ऑन, वो सब सारे गाने अच्छे हैं, बट जो पिक्चर का एक फ्लेवर है, जो पिक्चर का फ्लेवर से जो ये सॉन्ग निकल के आ रहा है वो बहुत अच्छा है और पर्सनली हम सबका फेवरेट है। तो अगर वो गुनगुना दें अगर सपना जी तो ज़्यादा अच्छा। तो आप लोग ज्वाइन करेंगे सपना को? चलिए कौन सा गाना आप लोगों ने आपने गाया है इस फिल्म में, जरा अगर उसकी कुछ झलक हमारे सामने पेश करें। जो गाया नहीं है पर हाँ मुझ पे फिल्माया ज़रूर गया है, और जिन्होंने गाया है आई थिंक गाना सुनने के बाद मुझे लगता है कि डिज़र्व भी वो ही करती थी। बहुत अच्छा गाया है। गाने के बोल हैं कि रात भर कर ट्रिंग 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 मेरा फोन से, रात भर कर ट्रिंग 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 मेरा फोन से। और ये कोड वर्ड है जुबैर का और विक्रांत का कि जब उन्हें अच्छे से बात करनी हो अकेले में तो वो दोनों ऐसे कोने में ले जा कैसे बोलते हैं, कॉल मी। फिलहाल रुकने एक छोटे से वक्फे दिली, जल्द हाजिर होने हैं। ये बताइए कि नाचना और गाना एक अलग बात होती है, लेकिन एक्टिंग करना एक बहुत डिफिकल्ट विधा है, एक डिफिकल्ट कला है, मुश्किल कला है। तो किस तरह से आपने कोप अप किया, किस तरह से मैनेज किया? आप लोगों के आसपास जब अच्छे लोग होते हैं तो आपको कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती है। मेरे पास मेरे को स्टार्स ही इतने अच्छे थे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी डेब्यू फिल्म है और मुझे कहीं डरना चाहिए, मुझे कुछ फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए, मुझे कुछ चिंता फिक्र होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। इन्होंने करवा दिया अपने आप, हो गया, लगा ही नहीं मुझे। सबका रिजल्ट ना आपको 8 फरवरी को देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 फेब को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट्स। और जितनी मेहनत की है ना कि हमने, बल्कि प्रोड्यूसर्स ने सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, और सबसे ज़्यादा जहाँ भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत हादी सर को, जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हर एक चीज़ प्रोवाइड करी। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई प्रोड्यूसर्स फॉर ट्रस्टिंग मी फॉर दिस जॉब और फॉर दिस कैरेक्टर। और अब रिजल्ट तो 8 फेब को पता लगेगा, बट हाँ ट्रेलर्स अभी तक 1 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। आप लोगों को सपना को अब एक लाइन में आप तीनों को डिफाइन करना है, अगर एक लाइन कहनी हो सपना के लिए तो वो क्या होगी? आई थिंक धाकड़ झल्ली टाइप। आई थिंक मैंने तो हमेशा से यही रखा था कि शी इज़ धाकड़ झल्ली। ये मुझे धाकड़ झल्ली बोलेगा, मैं बोलूँगी एक बिल्ले का बाप। सो मैं बोलना चाहता हूँ एक शब्द में सपना जी के बारे में, देसी क्वीन। देसी क्वीन। ये अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे सपना के लिए एक लाइन अगर आपको कहनी हो, डिफाइन करना हो? सबसे ज़्यादा क्लोज सिंपल और दबंगल। सिंपल और दबंग। मैं अगर मतलब सबको अगर एक एक लाइन में डिफाइन करूंगी तो बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। इट्स टू ठंडा, इसको कुछ बोलो, कुछ कहो, इसने कुछ मतलब इसको चिंता फिक्र नहीं है दिन दुनिया की, कुछ लेना देना नहीं है इसको। कोई मर रहा है, कोई खर रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी का सीन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, बस ऐसे बैठा रहेगा। अब जब इसको पता लग जाएगा कि लड़ाई हो गई, फिर एक ही शब्द है इसका, अरे सपना जी कर लीजिए ना बात, कोई बात नहीं, होता है, दोस्त है, होता है। अगर मैंने इसको मना कर दिया फिर इसको कुछ भी नहीं करना, शांत कराना ही नहीं है, मनाना नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आ रहे हो आओ, जा रहे हो भाड़ में जाओ, इसका ये। और अंजू के बारे में आप क्या कहेंगे? अंजू के बारे में तो मैं मतलब ये बहुत सिंपल, स्वीट, काम और ऐसी लड़की है कि मतलब अगर मैं लड़का होती मैं अंजू से शादी कर लेती। चलिए अब बारी है जुबैर की। जुबैर को तो मैं एक ही बात कहूँगी, बहुत बड़ा कंजूस आदमी है। ये 2 पैसे खर्च करके खुश नहीं है, लेकिन इसने मेरे को छोले भटूरे खिलाए और इसने मेरे को अपना प्रोटीन दिया और 2-4 चीज़ें हैं जो उसने मेरे को बड़े प्यार से गिफ्ट के तौर पे कि चलो ले जाओ, गरीब हो ऐसे करके
तो मतलब मेरे को लगा कि हाँ यार, लोग इसके बारे में गलत सोचते हैं, कंजूस नहीं है। लेकिन जहाँ बात आ गई ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, वहाँ ये ऐसी पतली गली से निकलता ही दिखेगा ही नहीं बस। ये अब जाते जाते मैं जुबैर, अंजू और विक्रांत से पूछना चाहूँगा कि वैसे तो बहुत सपना के गाने बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आए दिन बजते ही रहते हैं, चाहे टेलीविज़न हो या कोई भी फंक्शन हो, बजते ही रहते हैं गाने। आप लोगों को फरमाइश करनी है अब सपना से कि वो कोई अपना बेहतरीन गाना इस वक्त गाकर सुनाए, कौन सा वो गाना होगा? आई थिंक मुझे तो मेरा तो फेवरेट पल पल ही है। हाँ, वही एक ही गाना है, पल पल। पल पल। मुझे जब लोग मेरे को पल पल की फरमाइश करते हैं तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मेरी इज्जत हो रही है बेइज्जती। ऐसा क्यों? एक ही गाने की फरमाइश आती है। हो तेरी आँख्या का यो काजल, मन करे सगोरी घायल, तू सहज सहज पा धर ले, मेरा दिल धड़का वह पायल, ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, है तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से, ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, है तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से, तेरी आँख्या का यो काजल। 8 तारीख को फरवरी में, और ज़रूर देखिए अपने नज़दीक के थिएटर में दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट्स, जिससे आपको पता चलेगा कि दोस्ती के अंदर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल पवित्र फिल्म है। आप अपने पूरे घर कुणबे को लेके जा सकते हैं। कुछ भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो आप ये कहे कि ओ माय गॉड हम क्यों आ गए। चलिए सपना, विक्रांत, अंजू, जुबैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने एबीपी न्यूज़ के साथ बात की, इतनी सारी मस्ती की हमारे साथ। नहीं, एबीपी वालों से तो हमारा बहुत पुराना रिलेशन है और हम मीडिया वालों को सल्यूट करेंगे, बिकॉज हमारा बहुत साथ देते हैं, और कोई भी चैनल हो, जितना भी मीडिया है, सभी बहुत मेहनत करते हैं, हर काम में मेहनत है, और उनकी मेहनत सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं। लोगों को सिर्फ कहने से मतलब होता है, लेकिन सच में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। चलिए सपना, विक्रांत, अंजू और जुबैर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैमरामैन इरफान के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਿਲ ਦੋਸਤੀ ਕੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੂਜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਮਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।